एक जंगल था। उस जंगल में एक शिकारी रहता था। वो शिकार करता था और वहीं पे मांस खाकर रहता था। उसी जंगल में एक शिवलिंग था। जो गांव के पुजारी थे उस शिवलिंग का कभी कभी जाकर ख्याल रखा करते थे। उस शिकारी का उस शिवलिंग पर ध्यान जाता है। वो बहुत भोला भाला था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि भगवान पर क्या चढ़ाया जाता है। वो देखता है कि इस शिवलिंग पर कुछ भी नहीं चढ़ा है। वो मांस का टुकड़ा लाता है और शिवलिंग पर चढ़ाकर चला जाता है। कुछ दिन के बाद पुजारी आते हैं तो देखते हैं कि शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा रखा है। पुजारी जी भयभीत रह जाते हैं, पर वो सोचते हैं कि ये कोई जानवर का काम होगा। पुजारी जी साफ सुथरा कर देते हैं, धो धा के वहां से चले जाते हैं। अब शिकारी का प्रतिदिन का यही हो गया था। वो प्रतिदिन आता था और शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा चढ़ाकर चला जाता था। अब धीरे धीरे उस शिकारी को इस शिवलिंग से लगाव हो गया था। वो आता था यहाँ पर घंटों बैठ के भगवान शिव से बातें किया करता था। अपनी मन की सारी बातें वो भगवान शिव के पास कह देता था। जो भी शिकार करता था वो भगवान शिव के पास लाके चढ़ा देता था, तब वो खाता था। जब फिर से पुजारी आए तो देखे कि ये शिवलिंग पर फिर से मांस रखा है। पुजारी जी सोच रहे थे कि आखिर ये किसका काम है, पर उनका पूरा शक किसी जानवर पे जा रहा था। पुजारी जी फिर साफ करके चले जाते हैं। समय बीतता जाता है। अब शिकारी का प्रतिदिन का ये हो गया था। वो जब भी आता था भगवान शिव पर मांस चढ़ाकर चला जाता था। एक दिन वो शिकारी सोचता है कि भगवान बहुत गंदे हो गए हैं, कई दिनों से नहाए नहीं हैं, क्यों ना भगवान शिव को नहा दे। वो सोचता है कि नदी से पानी कैसे लाया जाए। उसके पास एक दिमाग आता है। वो सोचता है कि पानी अपने मुंह में भर के लाएंगे और शिवलिंग को नहवा देंगे। अपने मुंह में पानी भर भर के लाता और शिवलिंग को नहवा देता। वो अच्छे से शिवलिंग को साफ सुथरा कर दिया और मांस का टुकड़ा चढ़ाकर चला गया। जब वो वहाँ पे पुजारी आए तो देखे कि यहाँ पे थूका है और मांस का टुकड़ा चढ़ाया हुआ है। वो समझ गए कि किसी जानवर का काम नहीं है, ये किसी न किसी मनुष्य का काम है जो ये गलत काम कर रहा है। कौन है वो दुष्ट जो भगवान शिव से नहीं डर रहा है, भगवान शिव पर मांस चढ़ा रहा है और थूक कर चला जा रहा है। तब पुजारी उस शिवलिंग के अच्छे से साफ सुथरा करता है, मंत्र पढ़ता है, शुद्ध करता है, भगवान शिव से कहता है, हे भोलेनाथ, ये क्या है? आप क्यों नहीं कुछ कहते? जो कोई आता है और आपके शिवलिंग पर मांस चढ़ाकर थूक कर चला जाता है और आप चुपचाप बैठे रहते हैं, आप उससे क्यों नहीं कुछ कहते हैं? वो ऐसा क्यों कर रहा है? आप चुप क्यों हैं भोलेनाथ? तब भगवान शिव कहते हैं उस पुजारी से, हे पुजारी, वो जो भी है मेरा सच्चा भक्त है। जो भी चढ़ाता है सच्चे दिल से चढ़ाता है। उसे कुछ ज्ञान नहीं है कि वो क्या चढ़ाए। उसे जो ज्ञान है वही करके जाता है। मैं उसके भक्ति से खुश हूँ क्योंकि वो मुझे सच्चे दिल से भक्ति करता है और जो भी चढ़ाता है सच्चे दिल से चढ़ाता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम आज देखना कि वो कितना सच्चा भक्त है। पुजारी सोचता है कि देखते हैं। वो एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और देखने लगता है। तभी वहाँ पे वो शिकारी आता है। जब वो शिवलिंग के पास आता है तो देखता है कि भगवान शिव की आंखें फूटी हुई है, उसमें से खून निकल रहा है। ये देखकर वो शिकारी हैरान रह जाता है। उसे बहुत दुख होता है। वो आंख में आंसू भरे हुए कहता है, हे भोलेनाथ, ये आपको क्या हो गया? आपकी आंखें में क्या छुप गई? आपकी आंखें क्यों फूट गई? ये आपको क्या हो गया? अब शिकारी सोचता है कि मैं अपने भोलेनाथ को इतना पीड़ा में नहीं देख सकता हूँ, क्यों न मैं अपना आंखें भगवान शिव को दे दूं। अब ये शिकारी जो था निर्णय लेता है। वो अपने पास से एक चाकू निकालता है जिससे वो शिकार किया करता था और अपनी एक आंखें फोड़ लेता है और भगवान शिव की आंखों में लगा देता है। कुछ देर के बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है। ये देखकर शिकारी बहुत खुश होता है कि मैंने भगवान शिव की आंखें ठीक कर दिया। अब वो शिकारी देखता है कि दूसरी आंखें से भी खून निकल रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है।
और सोचता है कि भगवान के तो दूसरी आंखों से भी खून निकल रहे हैं, अब मैं क्या करूं। वो अपना दूसरा आंख देने का निर्णय लेता है, पर वो सोचता है कि अगर मैं दूसरा आंख दे दूं तो मैं भगवान को देखूंगा कैसे, मैं भगवान के पास आऊंगा कैसे, मैं कैसे बातें करूंगा। वो सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा, पर मैं अपना आंखें भगवान शिव को दे दूंगा। वो अपने दूसरा आंख भी निकालकर शिवलिंग में लगा देता है। अब वो शिवलिंग से खून निकलना बंद हो जाता है। पुजारी ये सब झाड़ियों के पीछे छिपकर देख रहा था और वो हैरान था कि ये कितना सच्चा भक्त है जो अपने दोनों आंखें निकाल के भगवान शिव को दान कर दिया। अब उस शिकारी को कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे, उसकी आंखों से लगातार खून बहते जा रहे थे। तभी वहां पे भगवान शिव प्रकट होते हैं और भगवान शिव अपना नेत्र उस भक्त को, शिकारी को दान देते हैं। उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है और भगवान शिव को देखकर वो चरण में गिर जाता है और कहता है कि हे शिव, मैं कई साल से कितने पुण्य किया था जो मुझे आज आपके दर्शन हो गए। मैंने सोचा नहीं था कि कभी मुझे ऐसा दिन देखने को आएगा, आप मुझे दर्शन देंगे। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज तक मैंने ऐसा भक्त नहीं देखा है। भक्ति तो मेरे सभी लोग करते हैं, प्रसाद मिष्ठान बहुत लोग चढ़ाते हैं, मुझ पर क्या नहीं चढ़ाते हैं, पर मैंने आज तक ऐसा भक्त नहीं देखा जो अपना दोनों आंखें निकालकर मुझे दान में दे दिया। वो मेरा दर्द को समझा। मैंने ऐसा भक्त नहीं देखा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब वो भक्त कहता है, हे भोलेनाथ, मैं तो धन्य हो गया आपका दर्शन पाके, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, मैं अकेला इस जंगल में रहता हूँ। मैं शिकारी हूँ, मैं शिकार करता हूँ, खाता हूँ, इसी जंगल में रहता हूँ। मैं आपका शरण में रहना चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव खुश होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। यह देखकर पुजारी एकदम हैरान था। वो भगवान शिव के पास आता है और चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे भोलेनाथ, मैंने आपकी इतना सेवा की, मैंने इतना भक्त देखा, पर इसके जैसे भक्त मैं आज तक संसार में नहीं देखा। आप तो धन्य है प्रभु, जो आपको इतना सच्चा भक्त मिला और आप इसे दर्शन दिए। इसके चलते मुझे भी दर्शन हो गए। भगवान शिव उस पंडित को भी आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, सच्चे भक्ति करने वालों को ये नहीं है कि वो भगवान शिव पर क्या चढ़ाता हो। अगर भगवान शिव पर एक लोटा जल भी अर्पित कर दिया जाए तो भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान शिव को दिन भर में एक बार नाम भी ले लिया जाए तो भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होते हैं। पर हाँ, सच्चे दिल से लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।